Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीतापुर के सिधौली ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत के खिलाफ लगातार लामबंद हो रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत पर गबन व भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जड़े हैं। ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत द्वारा विकास कार्यों में किए जा रहे भ्रष्टाचार और गबन का आरोप लगाते हुए सिधौली ब्लॉक के करीब 1 दर्जन बीडीसी सीतापुर जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व सीडीओ निधि बंसल को मांग पत्र सौंपकर ब्लॉक प्रमुख द्वारा किए गए भ्रष्टाचार व गबन की जाँच कराए जाने की मांग की। जिलाधिकारी व सीडीओ को दिए गए 7 सूत्री मांग पत्र में क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा ब्लॉक प्रमुख सिधौली रामबख्श रावत पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि क्षेत्र पंचायत योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइटों का बिना मापांकन कराने सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार व गबन किया गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत द्वारा क्षेत्र में 120 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थी, जो रात में 11 बजे के बाद अपने आप बंद हो जाती हैं और जहां पर यह स्ट्रीट लाइटें लगी हैं वहां पर अंधेरा छा जाता है। खराब गुणवत्ता होने के कारण जेई द्वारा इसकी एमबी भी नहीं कराई गई। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा अपनी दबंगई के जोर पर बिना एमबी कराए ही 40 लाख रुपए की धनराशि फर्जी तरीके से निकाली गई है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में कराए गए इंटरलॉकिंग, खड़ंजा व नाला नाली निर्माण में भी मानक विहीन सामग्री का प्रयोग किया गया है। इंटरलॉकिंग सड़कें 1 साल के अंदर ही जगह जगह टूटकर जर्जर हालत में हो गई हैं, जिससे राहगीरों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है और इन निर्माण कार्यों की भी करीब 2 करोड़ की धनराशि फर्जी तरीके से निकाली गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में केवल 3 बैठकें ही आयोजित की गई हैं और बीडीसी के अनुपस्थित होने के बावजूद उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कार्य योजना पास करा ली जाती है। साथ ही विकास खंड सिधौली द्वारा गठित समितियों को मनमाने ढंग से मात्र ब्लॉक प्रमुख की उपस्थिति में समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्यों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई कि वह किस समिति के सदस्य हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि कई बीडीसी को पिछले कई महीनों से भुगतान व मानदेय नहीं दिया गया है। पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में ब्लॉक प्रमुख के पक्षपात रवैये के कारण ब्लॉक सिधौली के कई वार्डों में अभी तक विकास कार्य नहीं हुए हैं। यही नहीं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख से बात करने पर उनके द्वारा अभद्र भाषा शैली का भी प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने डीएम से मिलकर यह मांग की कि क्षेत्र में लगाई गई 120 स्ट्रीट लाइटों का जो 40 लाख रुपया फर्जी तरीके से निकाला गया है, उसके लिए जिले से कमेटी बनाकर जांच कराई जाए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और सीडीओ निधि बंसल को मांग पत्र सौंपने के बाद वार्ड नंबर 88 दक्षिण गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य व भाजपा अवध क्षेत्र के संयोजक रोहित भारती ने आई इंडिया से क्या कहा, वह भी सुनिए। हम लोग पिछले काफ़ी समय से सिधौली ब्लॉक प्रमुख द्वारा किए जा रहे पैसे के गमन को लेके, सोलर स्ट्रीट लाइट के गमन को लेके 40 लाख रुपए का जो बगैर एमबी के भुगतान किया गया है, उसका मापांकन हुआ ही नहीं है और उसके ब्लॉक प्रमुख के जोर दबाव में वो भुगतान कर लिया गया है। 40 लाख रुपए का गमन है, उसकी जांच कराने को लेके। और साथ ही पिछले 3 साल में केवल 3 बैठकें हुई हैं, जिसमें भी कोरम पूरा नहीं होता और फर्जी हस्ताक्षर करके उन बैठकों को संचालित कर लिया जाता है और कोरम पूरा दिखाने के बाद कार्य योजना पास करा ली जाती है। ये चीज़ें हैं। और साथ ही जो बीडीसी का भत्ता है हर महीने जो हर बैठक में मिलता है 1000 रुपये, वो भी कुछ गिने चुने बीडीसी को मिलता है। बड़ी संख्या में उनको भत्ता भी नहीं मिलता है। बीडीसी लगातार अपमानित हो रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइटें अभी जो लगी थी उनकी हमने जांच के लिए जब बीडीओ साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद तत्काल क्या होता है कि वो जांच प्रमुख के द्वारा जांच से पहले ही लाइटें खोल ली जा रही हैं बनवाने के लिए। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। ये मुद्दा भ्रष्ट ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ है, जो समाजवादी पार्टी से जीत के भाजपा में अपने आप को बचाने के लिए केवल आया है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा, ना कोई विकास कार्य कर रहा है। आज पार्टी का जनाधार भी उन्हीं के कारण गिर रहा है। सिधौली के ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत हैं, उससे जो कि 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट से ब्लॉक प्रमुख बने थे और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, घोटाले करने के लिए वो सरकार के साथ में आ गए हैं।
लेकिन नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो वर्तमान में मामला आया है सिधौली ब्लॉक प्रमुख का, तो मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ कि सिधौली ब्लॉक प्रमुख लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंट की सरकार है। आप जानते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ संरक्षण लेने के लिए आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे अच्छे लीडर आए जो लोगों की, जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों के साथ में हैं। हाँ, लेकिन कुछ अराजक तत्व तो ऐसे आते हैं जो पार्टी की छवि खराब करते हैं। लगभग कितने का गबन करने का आरोप है आपका? कितने तक के गबन कर चुके हैं? देखिए, रिसेंटली जो मामला आया है वो 40 लाख का बगैर एमबी के जो 16 स्ट्रीट लाइट है उसका भुगतान कराया है ब्लॉक प्रमुख जी ने, जिसका भी मापांकन नहीं हुआ है। आप इसके लिए जो ब्लॉक के शीर्ष अधिकारी हैं, आप जो जेई हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। यह चीज़ एकदम सच के सहित है। और इस लगभग कितने समय से आप चक्कर लगा रहे हैं? मैं पिछले 15 दिन से जब से प्रकरण की मुझे जानकारी हुई है तब से मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। अंततः मैं इसीलिए जिलाधिकारी महोदय के पास आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ साहिबा इसके संज्ञान में लेके उचित कार्रवाई करेंगी। एक जिले से कमेटी बना के, टीम बना के इसकी जांच कराएंगी। आपको बता दें कि सिधौली ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत पर गबन व भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए बीती 20 जून को सिधौली एसडीएम और बीडीओ को हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र सौंपा था। इसके बाद 24 जून को क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एजेंडा बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन उस बैठक में केवल 22 बीडीसी ही उपस्थित हुए थे, जिस कारण बैठक का कोरम पूरा नहीं हो पाया था और बैठक को निरस्त करना पड़ा था। एक हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नाराज बीडीसी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी व सीडीओ को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मांग पत्र सौंपने वालों में संदीप रावत, रामस्वरूप, रमेश चंद्र रावत, अंकिता बिसुना, सावित्री, कल्पना पाल, विकास रावत, शंकर लोधी, महेश्वर यादव, दिनेश, महेश, सुशील कुमार रावत सहित अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों पर सिधौली ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत से जब आई इंडिया द्वारा फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के भुगतान एमबी कराकर नियमानुसार कराए गए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य रोहित भारती मेरे खिलाफ 2021 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े थे और 22 वोटों से हार गए थे। उसी खींच के चलते आए दिन मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं। साथ ही वह भाजपा सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। विकास कार्यों के भुगतान की जांच कराई जाए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।